Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you would be fine. Thanks for watching me, and today we are going to do question number 10 of Advanced Accounting Hire Purchase System. Today the question is X Limited buys a machine from Crescent Limited on hire purchase. Hire purchase पे X Limited ने buy की है Crescent Limited से. X Limited हो गया जी hire purchaser, ठीक है, और ये हायर वेंडर हो गया. द टर्म्स बीइंग 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर. अब किया गया है जी, टर्म्स ये हैं कि 20,000 जो है इमीडिएटली पे किया गया है एडवांस के तौर पे, एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, और जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस था वो 3 इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं 20,000 की. मतलब 20,000 देन फिर 20,000 फिर 20,000 तीनों साल में दिया गया है. ईच पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर. द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज़ 74,500. कैश प्राइस 74,500 है. आप वैसे ही अगर कैलकुलेट करें तो अमाउंट पे कितनी की जा रही है, 20,000 एडवांस दे दिया, 3 इंस्टॉलमेंट्स 2020 की दी जब, तो वो हो गया 60,000 एंड 20,000 80,000 पे किया गया टोटल. जबकि कैश प्राइस कितनी है जी, 74,500. इट मीन्स कि जो बाकी का है 80,000 में से अगर 74,500 माइनस करें तो 5,500 आपके पास रफली वैसे ही कैलकुलेट करने पे इंटरेस्ट आ रहा है. इंटरेस्ट यहाँ पे उन्होंने बेसिकली दिया नहीं हुआ, ठीक है. आगे वो कहती हैं जी, एक्स लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कौन सा हो गया है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है. आपने पहले जो पढ़ा था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, ठीक है, वो भी यही था, और स्ट्रेट लाइन भी यही होता है कि हमने उसी के ऊपर ही, मतलब कि जो अमाउंट जितनी ये वाली 74,500 दी है, इसी के ऊपर ही स्ट्रेटली हमने 10% एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है. क्या रहे हैं जी, रिक्वायर्ड क्या है, शो द अकाउंट ऑफ मशीन का अकाउंट बनाना है, एंड क्रेसेंट लिमिटेड और क्रेसेंट लिमिटेड का अकाउंट बनाना है हायर वेंडर का. ठीक हो गया. इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब जो ये है हायर परचेजर की बुक्स में वो बनाना है. ये लोग आपको डायरेक्टली अकाउंट कह देते होते हैं दोनों के बनाने के लिए, लेकिन आपने क्या करना होता है, हम ईजी करने के लिए ना हम डायरेक्टली अकाउंट्स नहीं बनाते, हम पहले जर्नल बना लेते हैं एक्स लिमिटेड का. फिर एक्स लिमिटेड के जर्नल से आगे अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी होता है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ. हम ऊपर भी जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें भी सेम इसी तरह है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम वर्किंग क्या करेंगे, इन्होंने जो ये इंटरेस्ट हमें वैसे रफली पता चल गया है, फिर भी हम इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटरेस्ट को जो हमने मतलब कैलकुलेट किया है, 80,000 पे हुआ है, 74,500 माइनस करके मैं आपको फिर भी वो बता देती हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनिशियली ये सारा मैं रफ़ करूँगी, आफ्टर दैट आई विल शो यू कि किस तरह हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 10. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, अमाउंट पेड माइनस कैश प्राइस होगी. अमाउंट हम लोगों ने पे की है जी 20,000 इमीडिएटली पे कर दिया गया, प्लस हो जाएगी और क्या है 20,000 हमने और पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 74,500. ठीक है, इसको जब हम करेंगे 60,000 80,000 माइनस 74,500, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,500. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें 5,500 पता चल गई, जो कि टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट था. बट द पॉइंट इज़ कि हमारा हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया गया है, वी हैव नो आइडिया ऑफ दिस. इसीलिए अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ये देखना है कि हर इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि जब जर्नल में हमने एंट्रीज करनी है तो वो हमने हर इंस्टॉलमेंट के अंदर बताना होता है कि जी इतनी इंटरेस्ट पे किया गया. हम इंटरेस्ट की भी एंट्री करते हैं, जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा. वो करने के लिए क्या होगा, मतलब यूजुअली जो होता है ना, वो उन्होंने क्या दी होती है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होता है, ठीक है, हम उसके थ्रू एवरी इंस्टॉलमेंट में से अमाउंट निकाल लेते हैं इंटरेस्ट की. बट यहाँ पे हमें जो उसकी रेशो या परसेंटेज थी वो नहीं दी हुई. तो वो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेकअप टेबल बनाएंगे.
ब्रेकअप टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अमाउंट पेएबल लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब हमने पर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे किया गया वो लिखेंगे। सबसे पहले हम एंटर करेंगे जी फर्स्ट ईयर, अबाउट द फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट ईयर में। अब हमारे पास अमाउंट पेएबल जो है बेसिकली हमने यहाँ पे वो मेंशन करनी है कि जितनी जितनी हर पहले महीने से स्टार्ट की और जो रिमेनिंग अमाउंट जितनी पेएबल रहती है वो हमने बतानी है। फर्स्ट ईयर में अब हमने कितनी पेमेंट कर दी है भाई, हमने कर दी थी 20,000 हमने पे कर दिया था, और रिमेनिंग हमारे पास ये वाली 3 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं अभी वो पे होने वाली हैं। अभी हम बिल्कुल वेरी फर्स्ट बात कर रहे हैं जब हमने ये 20,000 एडवांस पे कर दिया है, रिमेनिंग हमने 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स अभी पे करनी है। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, अमाउंट ऑलमोस्ट कितनी बन जाएगी जी, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली कितनी बन जाएगी, 60,000। हम यहाँ पे लिख देंगे जी फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हुआ है और अमाउंट पेएबल हमारी है जी 60,000। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में हमारी अमाउंट पेएबल कितनी है, 40,000, ऐसे ही है, 20,000 हम पे कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, हम रेशो निकालेंगे, हमारे पास परसेंटेज नहीं दी हुई, हम उसकी रेशो निकाल लेंगे। अब रेशो बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स हम बताएंगे। यहाँ पे जी ये जो 60,000 था ये हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में। फिर 40,000 के बाद 40,000 हमने देना है बाकी की रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और उसके बाद हमने 20,000 दे के जो क्लियर करना है वो हमारी एक इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। टोटल हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास इसकी रेशो में प्रोपोर्शन कितना आ गया कि इसमें प्रोपोर्शन था 3 इंस्टॉलमेंट्स का, इसमें 2 का, इसमें 1 का। टोटल हमारे पास आ गया जी 6, 3 and 2 5 and 1 6। आफ्टर दैट हम अब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो 20,000 दी जा रही है उसमें इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का रेशो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। ऐसे ही है, वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि पीछे जो अमाउंट देने वाली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। ग्रेजुअली वो कम होता जाता है जब जब अमाउंट कम होती जाती है। अब जो फर्स्ट ईयर था उसमें हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट का जो निकालेंगे प्रोपोर्शन वो कैसे निकलेगा, हमारे पास ये क्या है जी 3, टोटल है 6 में से हमारे इंटरेस्ट की रेशो फर्स्ट ईयर में 3/6 हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 6, और हमारा इंटरेस्ट कितना है भाई 5500। हम 5500 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई 2750, ठीक है, 2750 आ गया। ये था जी इंटरेस्ट बेसिकली जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 के अंदर पे कर रहे हैं। तो जब हम 20,000 में से अब हम क्या कर लेंगे, हम कैश प्राइस निकालेंगे कि एक्चुअली हमने कैश प्राइस पे कितनी की है। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 में से माइनस कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट जो हमने उस महीने में पे किया है। आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी, 17,250। 17,250 ओरिजिनली अमाउंट थी जो कैश प्राइस थी, और 2750 इंटरेस्ट था उसमें से जो हमने फर्स्ट उसमें पे किया। जब सेकंड है उसमें ऑब्वियसली कम हो जाएगा, यहाँ 2/6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई जब होगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1833। आप नोटिस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट पीछे कम हो रहती जा रही है ना। जब हम ये 20,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1833 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18,167। सेम गोज़ फॉर दिस इज़ 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5500। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 917। 20,000 में से हम 917 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 19,083। ओके, ये अगेन आपको बता रही हूँ, निकालने का पर्पस ये इंटरेस्ट वाली ये था कि जब हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल हम किसका बनाएंगे, सबसे पहले उन्होंने जो बुक हमें अकाउंट्स कहे हुए हैं वो एक्स लिमिटेड की उसमें कहे हुए हैं बुक्स में, तो पहले बुक्स बनाएंगे एक्स लिमिटेड की रफ वर्क में, एंड देन हम अकाउंट्स बना लेंगे, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन हो गई है। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन भी ईजी है। सबसे पहले हम बना लेते हैं जी जर्नल। अब हम ये भी सारा रफ वर्क का काम है, ये दिस इज़ ऑल रफ वर्क, ठीक है। अब हम बनाने लगे हैं जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक हो गया। एक्स लिमिटेड का जर्नल बनने लगा है। जर्नल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके जी,
तो हम जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्स्ट एंट्री जो होगी, सबसे पहले मशीन परचेज़ की गई है, सबसे पहली जो है बाय द मशीन परचेज़ हुई है। तो सबसे पहले जो हायर परचेज़र है वो एंट्री क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे पास मशीनरी आ गई है, मेरा एसेट इंक्रीज़ हो गया है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। अमाउंट क्या है जी इसकी 74,500। और जो हायर वेंडर है दैट इज़ क्रेसेंट लिमिटेड, वो क्रेसेंट लिमिटेड को अपनी लायबिलिटी बना लेगा, ठीक है, और वो आ जाएगा जी 74,500। ठीक हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट उसने क्या किया है, उसने फ़ौरन इमीडिएटली अमाउंट पे कर दी है 20,000 अमाउंट पे हुई है, तो 20,000 की भी एंट्री कर देंगे। तो वो क्या करेगा, जो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, जो 74,500 की लाइबिलिटी थी, जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो क्या करेगा, क्रेसेंट लिमिटेड को 20,000 से अपना लेटर बनाकर, और उसने अमाउंट कहाँ से पे की है, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया। ये वाली सिंपल एंट्रीज़ हैं जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझा चुकी हूँ। आई गेस दोबारा और मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट एंट्री मशीन आ गई, अमाउंट पे हो गई। आफ्टर दैट जब एट द एंड ऑफ द ईयर अब अमाउंट क्या होगी, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पहले इंटरेस्ट की एंट्री होती है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट टू क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट। ठीक हो गया। क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट से को पे किया है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना पे किया है, 2750 आ जाएगा, 2750। यू कैन सी दिस, ये एंट्रीज मैंने कर दी हैं। सेम इसी तरह ये फर्स्ट ईयर की हो गई, अमाउंट पे हो जाएगी जो है इंस्टॉलमेंट की, सेम यही एंट्री आ जाएगी जी, क्रेसेंट लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट थी जी 20,000। ठीक है, 20,000 अमाउंट पे हो गई है। आफ्टर दैट यहीं पे मैं कह रही हूँ बिकॉज दिस इज़ ऑल रफ वर्क, तो ज़रूरत नहीं है फजूल में और वो करने की। यहाँ तक यू कैन सी दिस इंटरेस्ट क्रेसेंट लिमिटेड टू बैंक हो गया। ठीक है, ये अमाउंट पे हो गई है। बाय द एंड ऑफ द ईयर अब हम क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन उन्होंने कही है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ गई है और मशीनरी अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो गई है। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है जी, उन्होंने हमें कहा हुआ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 74,500 को हम इधर ही रफ वर्क में अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लें तो सी है 74,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, दिस, तो 7450 इज़ द अमाउंट। ठीक हो गया, 7450, दिस इज़ ऑल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड हो गया है और सारा कुछ पे हो गया है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट्स नहीं दी हुई, तो आप क्या करेंगे, जब अगर डेट्स मेंशन करने की ज़रूरत पड़े, जब अगर फॉर इंस्टेंस उन्होंने जर्नल मांगा हो आपसे, मैं ये बेसिकली इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन चेंज करके वो आपसे कह दें कि आपने बनाना ही जर्नल है, अकाउंट्स ना मांगे, डायरेक्ट जर्नल मांग लें। तो आपने वहाँ पे अगर ईयर नहीं लिखा होता तो आप 31st इंस्टॉलमेंट्स ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द ईयर पे हो रही हैं, तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड ईयर का भी सेम यही चीज़ें आएंगी, थर्ड ईयर की भी सेम आएंगी, फोर्थ ईयर की भी सेम आएंगी। सेकंड ईयर की लिख रहे हैं और रफक में कहाँ से अमाउंट पे हुई है जी, यहाँ से होगी, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंस्टॉलमेंट पे होगी और डेप्रिसिएशन होगी, सेम वही चीज़ आ जाएगी। इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो जाएगी, सेकंड ईयर की आ जाएगी 1833, इंटरेस्ट टू क्रेसेंट लिमिटेड, आफ्टर दैट क्रेसेंट लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, ये इंस्टॉलमेंट की आ गई। ठीक हो गया।
और उसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन की आ जाएगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो 7450 एज इट इज़ आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर की कंप्लीट हो गई। आफ्टर दैट कमिंग टू थर्ड ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट विल बी चेंज्ड अगेन। इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी जी 917 इंटरेस्ट अकाउंट टू क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट 917। आफ्टर दैट हम इंटरेस्ट का हमने कर दिया, आगे हम कहेंगे जी हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। क्रेसेंट लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, 20,000 इंस्टॉलमेंट हमने पे की है via बैंक अकाउंट। आफ्टर दैट द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो सेम वही आ जाएगी। हमने हर साल 10% से ही कैलकुलेट करके लिखते जाना है 7450। दिस इज़ ऑल, दिस इज़ द जर्नल। अब हमारे लिए पता है क्या इजी हो जाएगा। अब हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स दो थी। उन्होंने कहा था आपने क्या करना है जी, अकाउंट बनाना है मशीन का और क्रेसेंट लिमिटेड का। अकाउंट बनाना जर्नल से इज़ सो मच ईजी। वो कैसे भला आप लोगों ने पता है क्या करना है। अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं मशीन का अकाउंट बना रही हूँ, पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, फिर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मशीन का अकाउंट बना रही हूँ ना, मैंने पता है क्या करना है। मैंने लेजर बेसिकली जो होता है वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस जर्नल में देखूँगी जहाँ जहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है ना, लाइक यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है, ठीक है। मैं जब मशीनरी अकाउंट बनाऊँगी ना, मैं उसकी डेबिट साइड में ये उसकी ऑपोजिट एंट्री करूँगी। ठीक हो गया, मतलब लाइक मशीन अकाउंट मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, मशीन अकाउंट लिख दिया, नीचे उसकी डेबिट साइड पे, यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं डेबिट साइड पे क्या मेंशन करूँगी, ऑपोजिट एंट्री, यहाँ पे क्रेसेंट लिमिटेड आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मशीनरी अकाउंट और कहाँ पे हुआ हुआ है, यहाँ पे ये क्या हुआ हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है, तो मैं क्रेडिट साइड पे क्या लिख दूँगी, उसकी ऑपोजिट एंट्री डेप्रिसिएशन। मतलब इधर लिखूँगी क्रेसेंट लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट के इस साइड पे क्या आएगी, ये मशीनरी अकाउंट के इस साइड पे डेबिट साइड पे क्या आ जाएगी, क्रेसेंट लिमिटेड, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है। तो वो किस मतलब अमाउंट के थ्रू क्रेडिट हुआ है, हमने वो रीज़न मेंशन करना होता है कि ये एंट्री थी भाई मशीनरी अकाउंट की, डेप्रिसिएशन। फिर आगे जब नेक्स्ट ईयर की एंट्री होगी फिर हम बैलेंस कर देंगे, माइनस करके बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के बैलेंस में से अब हम देखेंगे मशीनरी अकाउंट, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे हम फिर डेप्रिसिएशन लिख कर ये वाली अमाउंट लिख देंगे, फिर दोनों बैलेंस को हम कर लेंगे। आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, दोबारा हम देखेंगे तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है, इट मीन्स कि मशीनरी अकाउंट में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होती रहेगी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में का बैलेंस हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे और वो सारा हो जाएगा। आफ्टर दैट जब उन्होंने कहा है जी सेम क्रेसेंट लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, क्रेसेंट लिमिटेड के अकाउंट में भी यही करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्रेसेंट लिमिटेड फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है, ठीक है, और किस वजह से हुआ है, मशीनरी अकाउंट की वजह से हुआ है। जब हम ऊपर मेंशन करेंगे क्रेसेंट लिमिटेड, ठीक है, तो वो उसकी क्रेडिट साइड पे हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे हम क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी की, बताएंगे कि मशीनरी की वजह से ये क्रेडिटेड है, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट हुआ हुआ है बैंक अकाउंट की वजह से, तो हम ये क्रेसेंट लिमिटेड के डेबिट साइड पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट की। आफ्टर दैट दोबारा उसके क्रेडिट हो गया इंटरेस्ट से, तो हम क्या करेंगे, उसके क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे इंटरेस्ट, और फिर डेबिट हुआ है बैंक से। मतलब ये वाला थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के में ये वाली क्रेसेंट लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, फिर डेबिट साइड पे इधर आ जाएगी बैंक अकाउंट की, फिर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी इंटरेस्ट की, और फिर डेबिट साइड पे आ जाएगी बैंक की। आई होप यू गॉट इट। आगे मैं दोबारा आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ओके जी, मैं इस पेज पर बना लूँ क्योंकि इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू टर्न। ठीक है जी, अब सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, दिस इज़ द फाइनल थिंग जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। मशीनरी अकाउंट, अकाउंट ऑफ मशीन एंड क्रेसेंट लिमिटेड, इनका अकाउंट बनाना है हमने, इन दोनों के अकाउंट्स बनाने हैं। दिस इज़ द मेन थिंग जो पेपर में रिक्वायर्ड है, जिसके आपको बेसिकली मार्क्स मिलने हैं। दिस इज़ सो सिंपल। मशीनरी अकाउंट हम इस जर्नल से बनाएंगे जो हमने जर्नल बनाया था। जिस बच्चे को जर्नल की बहुत अच्छी समझ आ चुकी है उनके लिए तो इट इज़ अ पीस ऑफ केक।
अच्छा जी, मशीनरी अकाउंट में हम देखेंगे सबसे पहले मशीनरी अकाउंट कहाँ कहाँ है जर्नल में, ठीक है। जर्नल में मशीनरी अकाउंट है जी हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट ईयर का लिखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। आई एम जस्ट यूजिंग माई हैंड फॉर ड्राइंग। अच्छा जी, आप लोगों ने पेपर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, यू आर गोइंग टू यूज़ द स्केल। मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से लाइंस ड्रा करके पूरे पेज पे करने का तरीका बताया हुआ है, बट एट दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग ऑल दैट, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा ना। माई पर्पज़ इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको समझाना है और आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ओके जी, फर्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट है जी हमारे पास, दिस वन डेबिट हुआ है, क्रेसेंट लिमिटेड ऑपोजिट एंट्री है। अब डेबिट है यहाँ पे, हम डेबिट साइड पे आ जाएंगे, इसकी मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। हम वहाँ मेंशन रीज़न करेंगे, ऑपोजिट एंट्री करेंगे कि किस वजह से डेबिट हुआ था, क्रेसेंट लिमिटेड की वजह से हुआ था। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट, the amount is 74,500. ओके, देन मशीनरी अकाउंट यहाँ पे दिस मंथ क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट है, अमाउंट है 7,450। वी आर गोइंग टू मेंशन, ये क्रेडिट साइड पे है, मशीन क्रेडिट हुआ है मशीनरी अकाउंट, तो हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। ऑपोजिट एंट्री मेंशन करेंगे, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बाय द एंड ऑफ द ईयर चार्ज होती है, तो हम लिख देंगे 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन क्या है, 7,450। ओके, और तो नहीं है, फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, दोनों को हम बेसिकली वो कर देंगे। और यहाँ पे बिगर अमाउंट मेंशन हो जाती है, 74,500, 74,500। अब जी बेसिकली हम जो जहाँ स्मॉलर अमाउंट होती है वहाँ पे बैलेंस लिखा जाता है कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे ना सेकेंड ईयर में, तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर अमाउंट में से ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। जो इसका टोटल प्लस था उसमें से हम ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे। जब हम ये माइनस करेंगे तो वो अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 74,500 में से 7,450 माइनस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 67,050। दिस इज़ द बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर भी ब्रो डाउन हो जाएगा, 67,050 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हम देखेंगे, सेकेंड ईयर में यहाँ पे दिस इज़ द सेकेंड ईयर में मशीनरी अकाउंट यहाँ पे अगेन क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर में हम क्रेडिट साइड पे फिर डेप्रिसिएशन की करेंगे और अमाउंट विल बी द सेम। यहाँ पे फिर और कोई अमाउंट और कहीं पे कोई एंट्री नहीं है मशीनरी की, तो सो हम इस अमाउंट को ही नीचे लिख देंगे, द बिगर वन। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम वो मेंशन कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 59,600। दिस इज़ द बैलेंस कैरी डाउन। ओके, एंड देन जस्ट इग्नोर दीज लाइन्स, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना इन लाइंस पे। दिस इज़ द सेम, मेरे लिए ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। आफ्टर दैट बैलेंस कैरी डाउन को जब हम नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा जी बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ग्रेजुअली कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, थर्ड ईयर की भी देख लेंगे जी। थर्ड ईयर में मशीनरी अकाउंट सिर्फ एक जगह पे है और वो भी अगेन क्रेडिट हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और डेप्रिसिएशन हम यहाँ मेंशन कर देंगे 7450। आप में से किसी ने वॉल्स खानी है तो प्लीज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि आपको वॉल्स का ही सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा माई बैकग्राउंड। अच्छा जी, 59,600 में से जब 7450 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम वो मेंशन करेंगे, दैट इज़ 52,150। दिस इज़ द बैलेंस कैरी डाउन। ओके, जस्ट इग्नोर दीज लाइन्स। थोड़ा सा हम मेंशन कर देंगे, दिस इज़ द 31 दिसंबर इन दिस इज़ ऑल्सो 31 दिसंबर, या आप वैसे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ही लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। मशीनरी अकाउंट में जी इनिशियली 74,500 की थी, ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही। एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट हमारे पास जो बैलेंस आया है वो क्या है जी, दिस इज़ द बैलेंस।
बैलेंस काउंट होता है बेसिकली कि बैलेंस क्या था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक ये हमारी अमाउंट है, या ये क्लियर हो गया। अब आ गया सेम इसी तरह हमने क्रेसेंट लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है क्रेसेंट लिमिटेड। अब हम लिखेंगे जी क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट, द सेम वे, सेम वही सारा कुछ रहेगा, ठीक है। आपने ओ माय गॉश, जब आपकी कोशिश होती है ना कि आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, तभी लाइन ख़राब होती है। नीचे वाली अच्छी हुई हैं। ओके जी, सेम यही क्रेसेंट लिमिटेड को हम करेंगे। क्रेसेंट लिमिटेड में एंट्री ज़्यादा होंगी क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट वन में क्रेसेंट लिमिटेड क्या हुआ है जी, क्रेडिट हुआ है, तो उसके अकाउंट में भी हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे। क्या हुआ है जी, 74,500 मशीनरी अकाउंट की वजह से हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करेंगे मशीनरी अकाउंट 74,500, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए क्रेसेंट लिमिटेड क्या हो गया, डेबिट हो गया है, डेबिट हुआ है जी बिकॉज ऑफ बैंक अकाउंट, तो क्रेसेंट लिमिटेड डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे हम मेंशन करेंगे। ऑपोजिट एंट्री मेंशन करेंगे जी बैंक अकाउंट 20,000, ये बेसिकली वो अमाउंट थी जो इनिशियली पे की गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद अगेन क्रेसेंट लिमिटेड क्रेडिट हो गया है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, मेंशन क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना है जी 2750। हमने इसीलिए निकाला था इंटरेस्ट की अमाउंट एवरी मंथ एवरी इंस्टॉलमेंट के लिए, क्योंकि हमने इसमें मेंशन करनी थी। उसके बाद क्रेसेंट लिमिटेड डेबिट हो गया 20,000, ये जो अमाउंट पे की गई है बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पे की गई है, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेसिकली। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर पे की जाती है 31 दिसंबर। आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ना लिखें, आप फर्स्ट ईयर ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया, या ये सारा कुछ फर्स्ट ईयर का है। ओके जी, अभी फर्स्ट ईयर एंड नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएंगे, अब जाके एंड हुआ है यहाँ पे, और यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है सारा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल अमाउंट इन दोनों को टोटल करेंगे ऑब्वियसली, और इन दोनों को करेंगे, जो अमाउंट ग्रेटर होगी हम वो नीचे मेंशन करेंगे। वो मेंशन करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे जब 74,500 को एंड 2750 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 77,250। दोनों साइड पे बड़े बिगर अमाउंट मेंशन की जाती है। अब ये दोनों बिगर, इसका तो ये टोटल हो गया, दूसरी साइड पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे, 40,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जी 37,250। ओके, आफ्टर दैट दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए होगा, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम सारा कुछ आएगा, बस मशीनरी की नहीं होगी एंट्री। मैं इसको यहाँ बना रही हूँ, आपने उसको उसके नीचे बनाना है। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए। ओके जी, फॉर द सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, क्रेसेंट लिमिटेड अकाउंट है। अब हम सेकेंड ईयर की एंट्रीज देखेंगे। दिस इज़ द सेकेंड ईयर में क्रेसेंट लिमिटेड यहाँ पे है, क्रेडिट हुआ है ड्यू टू इंटरेस्ट। पहले हम बैलेंस जो था, बैलेंस कैरेट डाउन लेफ़्ट साइड पे था, तो हम उसको ले आएंगे जी हम राइट साइड पे। यहाँ पे क्रेडिट वो हो ना, डेबिट हो बैलेंस, तो वहाँ जाके क्रेडिट हो जाता है, रिमेंबर दैट। बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा द सेम अमाउंट, जो ये अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कैरिड में, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे है, डेबिट है, तो उधर जाके क्रेडिट हो जाएगी 37,250। ठीक हो गया, दिस इज़ 5। और उसके बाद एंट्री हमारे पास क्या थी, क्रेसेंट लिमिटेड भी क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट से, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट है जी हमारा 1833। ठीक हो गया। और उसके अलावा सेकेंड ईयर में फिर डेबिट हुआ है क्रेसेंट लिमिटेड 20,000, डेबिट साइड पे आ जाएंगे ड्यू टू बैंक है, दिस इज़ द सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड।
ठीक हो गया। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके और डेफिनेटली अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी और वो अमाउंट हमारे पास आएगी टोटल बैलेंस्ड ये 37,250। 1833 को प्लस करेंगे तो आएगा जी 39,083। ठीक हो गया। दोनों साइड पे आई एम गोना मेंशन दैट। फिर उसमें से 20,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,083। दिस इज़ द बैलेंस कैरिड डाउन। ओके जी, दिस ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर द थर्ड ईयर एंड द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर थर्ड ईयर में फिर क्रेसेंट लिमिटेड हुआ है जी क्रेडिट। पहले हम बैलेंस को देख लेंगे। बैलेंस आ गया है जी इधर, तो हम इसको ले जाएंगे इधर। हम ले आएंगे जी बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,083। ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितना था 9 and 17। तो यहाँ आ जाएगा जी इंटरेस्ट, यहाँ पे वो क्रेडिट हुआ हुआ है तो 917 इधर आ जाएगा। एंड देन क्रेसेंट लिमिटेड जो है यहाँ पे डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड पे चले जाएंगे ड्यू टू बैंक। तो यहाँ मेंशन करेंगे जी बैंक अकाउंट 20,000। दोनों में से बड़ी अमाउंट ऑब्वियसली 20,000 है तो हम 20,000 लिखेंगे और जब हम इसको इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो तब भी 20,000 आएगा। सो दिस इज़ द सेम, देयर इज़ नथिंग रिमेनिंग। हमने सारी एंट्रीज इंटरेस्ट की ये वो कैलकुलेट करके कर ली हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कोई इशू हो प्लीज़ डू कमेंट एंड फॉलो। थैंक यू।